रमा एकादशी, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझसे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इससे कौन सा फल की प्राप्ति होती है, सो सब विस्तार पूर्वक है। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था, जो राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु का भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया। एक समय जबकि वह अपनी ससुराल में थी, एक एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप ही आई है, परंतु मेरा पति अत्यंत कमजोर है, इसलिए यह व्रत न कर सकता। परंतु मेरे पिता की कठिन आज्ञा है। जब 10वीं तिथि आई तो राज में ढिढोरा पिटवा दिया गया। उसको सुन करके शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि हे प्रिय, आप मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि मैं व्रत करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु आदि भी तृण अन्न जल का ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकता है? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो दूसरे स्थान को चले जाइए, क्योंकि यदि आप इसी स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करनी पड़ेगी। इस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है। मैं व्रत अवश्य ही करूंगा। भाग्य में जो लिखा है वह होएगा ही। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया और भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। सूर्यहुआन भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह रात्रि शोभन को दुख देने वाली थी। उसने दूसरे दिन प्रातः से प्रथम ही शोभन चल बसा। राजा ने उसके मृत शरीर को दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार दहन न हुई, परंतु पिता के घर में ही रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान से युक्त तथा शत्रु रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसके महल में रत्न और स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। वहां पर वह स्वर्ण और मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण से युक्त बैठा हुआ था। आभूषणों से युक्त गंधर्व और अप्सरा उनकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। वह ब्राह्मण उसको अपने राजा का जमाई जान करके उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देख करके आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राजा कुशल हैं तथा अपनी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृतांत बताइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको न तो मैंने कभी सुना है न ही कभी देखा है, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ? शोभन बोला कि हे देव, हे भूसुर देवता, हे ब्राह्मण देव, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत का प्रभाव है। इसी से मुझे यह अनुपम दिव्य अलौकिक नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अध्रुव है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह अध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार हो सकता है? सो आप मुझसे कहिए, मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगा। आप इसमें कुछ भी झूठ न समझे। शोभन बोला कि हे देव, मैंने अश्रद्धापूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं इसे अध्रुव मानता हूँ। यदि तुम इस वृत्तांत को राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह उसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वहाँ आकर के चंद्रभागा से समस्त वृत्तांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण देव, क्या आप वह सब वृत्तांत प्रत्यक्ष देख करके आए हैं या अपना स्वप्न कह रहे हैं? इस पर ब्राह्मण बोलते हैं कि हे पुत्री, मैंने तेरे पति शोभन को तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा हूँ।
परंतु वह नगर अध्रुव है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे वह ध्रुव हो जाए। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे महाराज, आप मुझे उस नगर को ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना लूँगी। चंद्रभागा के वचन को सुन करके वह ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम को ले गई और वामदेव ने उसकी कथा को सुन करके चंद्रभागा को मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चले गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देख करके प्रसन्नतापूर्वक उसे वाम अंग में बैठाया। चंद्रभागा बोले कि हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह में 8 वर्ष की थी तब ही से मैं सविधि एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर के प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सज करके अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे और शोभन उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म कहा है। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उसके समस्त ब्रह्म हत्या आदि असाध्य पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का व्रत और एकादशी कथा की महिमा महात्म सुनते हैं वह अंत समय विष्णु लोक को चले जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कार्तिक मास की परम पुण्यतम यह रमा एकादशी व्रत का विधान और कथा को सुन करके सभी पापों से मुक्त होकर के सभी प्राणी पुण्यकाल रहने तक स्वर्गलोक को निवास करते हैं। प्रेम शूले विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।